गुड मॉर्निंग माय डियर सोल्जर्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कोड डिस्कस करते हैं और आज हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस लाया हूँ और कल पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। कल पार्ट नंबर 3 होगा, इसमें पूरा जम के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं आज के क्लास में। और कल का क्लास में तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला देखिए, गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, आपसे पूछा जाएगा कि पहला वाइसराय कौन था। देखिए, पहला वाइसराय और फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय, देखिए पहला जो ब्रिटिश वाइसराय था ना वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय। इधर 1856 उसका पीरियड था। पीरियड आपको याद नहीं रखना, सब आपको याद रखना है कि कौन था पहला। तो फर्स्ट वाइसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 रिवॉल्ट, यानी कि जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद जो बनाया गया था ना, मतलब लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था वाइसराय, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1887 में। 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, ठीक है। बस इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट लॉर्ड रिपन, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हटाया था, यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लाया था उसको हटाया किसने किया था, या रिपील किसने किया था, उसको हटाया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। 1878 में इसने लाया, लॉर्ड लिटन ने लाया। 1882 में किसने हटाया, लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट आपके लिए पढ़ना है, ये दो पॉइंट। और लॉर्ड कैनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। लॉर्ड कर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में इन्होंने पार्टीशन किया था, बंगाल का पार्टीशन किया था, इसलिए ये पहला पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड पॉइंट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कमीशन जो था वो भी लाया था 1902 ईस्वी में लाया था यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा हर पॉइंट। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल जो था 1916 से 1921 में। तो मैंने कल आपको बताया था 1960 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ना, होम रूल लीग की स्थापना, जिसके मतलब कि जो फाउंडर थे एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसको फाउंड किया था, ठीक है। तो 1916 में यानी कि जो होम रूल लीग था ना, उस होम रूल लीग तो इन्हीं के कार्यकाल में, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही आया था, ठीक है। और देखिए 1916 में हुआ, 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था, वो भी किसके कार्यकाल में हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। इसको इनका कार्यकाल इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेन रिवॉल्ट हुए हैं। 1917 ईस्वी में जब चंपारण विद्रोह हुआ। फिर अब हम लोग आते हैं 1990 में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें दो चीज़ था। सबसे पहला चीज़ एक तो था रॉलेट एक्ट ना, रॉलेट एक्ट मैंने आपको कल बताया था रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। आप लोग जाकर देख लीजिए रॉलेट एक्ट। और एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग मैस्केयर जो हुआ था वो भी हुआ था, ठीक है ना। तो ये दो सेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए रॉलेट एक्ट में मतलब कि बिना कानून बिना दलील के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, यही था ना, ये रॉलेट एक्ट में था। इसको नमक कानून भी बोलते हैं। और एक तो था यानी कि जलियांवाला मैस्केयर, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी ना, ये तो आपको कहानी पता ही होगा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये सारी घटनाएं हुई थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड इरविन देखिए, लॉर्ड इरविन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उनके कार्यकाल में उनके जो टर्म, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट छाट के लाया हूँ, ठीक है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको और नहीं काटना है। मतलब मैं जो भी नाम लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल। साइमन कमीशन आया था 1928 में। और एक था सॉल्ट मार्च जो था 1930 में आया था, सॉल्ट मार्च 1930 में। बस नेहरू रिपोर्ट का उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सॉल्ट मार्च 1930 में आया था। लॉर्ड लिंथिंगो देखिए 1936 से 1943 तक। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ था 1914 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1939 में तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब ये बताइए आप लोग कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1914 से 1918 तक चला था ना, तो उसी प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको बता रहा है कि किसके बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में देखिए, यानी कि 1943 से 1947। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कल ही बताया था 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, जो लॉर्ड लिंथिंगो के पीरियड में आया था ना।
ठीक है, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रखना है, मतलब वो कनेक्ट करके याद करके रखना है। ठीक है, आप लोग सिर्फ कार्यकाल यानी कि टेन्योर याद रख सकते हो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का 1960 से 1921 तक। ठीक है, और एक हो गया लॉर्ड लेंथिंगो और लॉर्ड वेवल्स, इन तीनों का इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन इज द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उसमें इसको लाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया था 1947 में। तो आई होप आपको ये पेज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है इस पेज से तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो स्लोगन था ना, स्लोगन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जूम कर देता हूँ मैं। चलिए, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसमें कोई काटने वाला नहीं हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब कुछ पढ़िए यहाँ पे जो भी मैं लाया हूँ। सरफरोशी की तमन्ना यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, इस मतलब इन्होंने लाया था ये। आराम हराम है तो आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से लाया था। वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम और आपको जो जनगण मन है ना उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, वंदे मातरम जो लाया गया था वो BC चटर्जी, मतलब कि बंकिम चंद्र चटर्जी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लाया था। और जो जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लाया था, जिसको हम लोगों ने क्या की उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। आई होप आपको क्लियर होगा, ये मैंने कल ही पढ़ाया है कल सेक्शन में। ठीक है, अगर मैं आपको बार बोल रहा हूँ, अगर आपको हिस्ट्री अगर अच्छा तरह क्लियर करना है तो ये 2 वीडियो को देखने पड़ेंगे। ठीक है, गुरुदेव मतलब किसको बोलते हैं? हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसको तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। डू और डाई यानी कि करो या मरो, करो या मरो की जो नीति थी वो, मतलब कि जो स्लोगन था वो किसने लाया था? महात्मा गांधी ने। सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लाया है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, आपको ये बताना है। चलिए, एक और छोटा सा होमवर्क मैं आपके लिए। जय हिंद, ये किसने लाया था? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2-3 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी एक और हिंट देता हूँ। अभी इनका हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया है हाल फिलहाल में। चलिए आप बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब इनका टाइटल था, मतलब स्लोगन था। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद आपको पता ही होगा भगत सिंह का है। ठीक है, गो बैक टू वेदास, गो यानी कि वेदों की और लौटो, दयानंद सरस्वती का टाइटल है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामल प्रसाद गुप्ता का है। ठीक है, मैंने आपसे इसमें एक होमवर्क दिया है, जय हिंद। जय हिंद का टाइटल बताइए किसने दिया था। और इसमें ये फर्स्ट वाले पेज से आपको होमवर्क याद दिला देता हूँ मैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? कब तो आपको पता चल ही गया होगा, अब किसके बीच में हुआ था ये बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं हम लोग फटाफट। अब देखिए, आपने अभी हम लोगों ने 5 से 6 पॉइंट कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग जाके प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिए, जैसा उसका नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए कि आप लोग, वैसे तो PDF में दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है आप लोग, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, जो चैनल का नाम है सेम टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए फटाफट। ठीक है, तो आई होप आपको 2 पेज क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर 3 में चलता है, पेज नंबर 3। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों ने किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज। वेद समाज तो केशव चंद्र सेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वेद समाज की ऑर्गेनाइजेशन किया था कब? 1871 में। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सो थर्ड वाला आप छोड़ भी सकते हो, थर्ड वाला छोड़ दो। ठीक है, सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और ये सोहन सिंह भकना, इनका नाम देखिए। इसको आपको इसमें से लाला हरदयाल का नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। उसके देखिए कम्युनिस्ट पार्टी देखिए 1920 में जो आया था MN रॉय, और MN रॉय ने एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, मैं आपको बता दूंगा जब पॉलिटिक्स में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इनका बहुत नाम इंपॉर्टेंट है MN रॉय का। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। ठीक है, स्वराज्य पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, NC केलकर, इन तीनों ने मिलकर बनाया था क्या? स्वराज्य पार्टी। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पर। अब ये 2 एक छोड़ सकते हो, राष्ट्रीय वाला। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट, NC रंगा स्वामी और सहजानंद, इन दोनों ने बनाया था। ठीक है, उसके ये वाला छोड़ दो, खुदाई खिदमतगार। हाँ, खुदाई खिदमतगार इंपॉर्टेंट है, सॉरी खुदाई खिदमतगार इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। खान अब्दुल गफ़ार खान, और खान अब्दुल गफ़ार खान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, यानी कि सीमांत गांधी बोलते हैं हम लोग।
ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया था, ये मतलब कैप्टन मोहन सिंह ने इस्टेब्लिशमेंट किया था और सुभाष चंद्र बोस ने, दोनों ने मिलकर किया था 1942 में, ठीक है। और 1942 में आपको एक रिवॉल्ट भी मैंने आपको बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो आप लोग को इस पॉइंट से क्या होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप ये होमवर्क भी नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए इस पार्ट से आपके लिए होमवर्क है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे, ठीक है। 3 होमवर्क हो गया। प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जो भी वीडियो सीरियसली दिख रहा है प्लीज़ इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब पेज नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब पेज नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कुछ मूवमेंट हुए थे जो किसके अंडर में हुए थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के अंडर में, महात्मा गांधी इसके लीडर थे 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी का ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन था, फर्स्ट मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद आया था महात्मा गांधी ने अपना दूसरा मतलब किया खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। यूपी किसान सभा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी किसान सभा, ये मदन मोहन मवालिया भी थे इनके अंदर, ठीक है। 1918 में ही हुआ था ये। उसके बाद देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, बारदौली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद और NG रंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप 2-3 छोड़ सकते हो बीच के जो है, ठीक है। तो आई होप आपको चारों पेज क्लियर हो गया होगा। और इसमें से कुछ होमवर्क नहीं है, आप लोग इस 3 का होमवर्क दीजिए और हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाते हैं हम लोग फटाफट। देखिए यहाँ से 100 नंबर से शुरू है, मतलब यहाँ पे मॉडर्न से ही स्टार्ट किया हूँ मैंने, इसलिए 100 से शुरू है। बाकी सब मैं एंशियंट और जो मेडिवल है उसका भी मैं आपको जल्दी करा दूँगा। 3 पार्ट हमारा मॉडर्न का रहेगा, 3 पार्ट हमारा एंशियंट और 3 पार्ट, ठीक है। इसलिए शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ मैं आपको कि हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने स्टार्ट करा, तो मैंने आपको बहुत बताया, ये ऑप्शन लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन का मैंने आपको बताया था। लॉर्ड लिट्टन ने क्या लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। और 1882 में किसने मतलब रिपील किया, यानी कि इसको मतलब हटा दिया था, लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी कि हड़प नीति भी लाया था, उसके भी आगे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन किसने लाया था, आपको ये बताना है। चलिए ये आपको लोग बताइए, मुझे होमवर्क है आपके लिए। ये सब आपको एक काम कीजिए, मैं आपके लिए पूरा ही होमवर्क देता हूँ जो बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका भी मतलब दिमाग लगे कि हम लोग को आंसर ढूंढ के देना है, ठीक है। तो आई होप आपको लगता है ये सेशन अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इसके बाद तो मैं आपको मतलब जो है एंशियंट और वो मेडिवल वाला भी तो कराऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट करें या पॉलिटिक्स स्टार्ट करें, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।